बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमारे व्यूअर्स गवर्नमेंट लाइवस्टॉक पैरावेट कॉलेज डॉक्टर मोहम्मद काशिफ़ सईद यूट्यूब चैनल में तमाम सब्सक्राइबर, तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम मसला, एक इंतहाई अहम मालूमाती वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। हमारे डेयरी फार्मर्स, हमारे किसान, जिन लोगों ने जानवर रखे हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहमियत की हामिल है। तमाम हज़रात इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ताकि जो भी हम मालूमाती वीडियो आप दोस्तों के लिए लेकर आते हैं वो फ़ौरन आप तक पहुंचती रहे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जानवर के गोबर से आपने किस तरह जानवर की सेहत और बीमारी का अंदाज़ा लगाना है। जानवर का जो गोबर है वो आपको बताएगा कि जानवर इस टाइम किस पोजीशन में है, सेहत की किस स्टेज पे है, और अगर बीमारी है तो कौन सी बीमारी है। तो आप गोबर को देखकर अपने जानवर की हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान फार्मूला। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। हमारे आज का जो टॉपिक है कि जानवर की गोबर से आपने उसकी सेहत और बीमारी का अंदाज़ा कैसे लगाना है। तो दोस्तों, जो जानवर आपके हाई यील्डर हैं, हाई यील्डर से मुराद ये है कि जो दूध ज़्यादा देने वाले जानवर हैं, अगर उनका गोबर, जहाँ पे वो गोबर करते हैं, वो फर्श से 1 इंच ऊंचा है, मतलब ज़मीन से उसकी ऊंचाई 1 इंच तक है, और जब वो गोबर करे तो गोबर करने के बाद उसके दरमियान में, गोबर के दरमियान में हल्का सा गड़ा बन जाए, गोबर फर्श पर थोड़ा सा फैल जाए, तो ऐसा गोबर जो है वो दूध देने वाले जानवर की अलामत है और वो आपका जानवर जो है वो सेहतमंद जानवर कहलाएगा। और अगर गोबर जो है गोले नुमा है, मतलब जब जानवर गोबर करे तो गोला बन जाए, मतलब गोल गोल जो है वो बन जाए और फर्श से 3 इंच ऊंचा हो जाए, तो यहाँ पे आपने फ़र्क नोट करना है कि जो आपका जानवर सेहतमंद होगा उसका गोबर फर्श से 1 इंच ऊंचा होगा। लेकिन अगर गोबर गोलेनुमा हो और फर्श से 3 इंच तक हो तो आपका जो जानवर है उसकी खुराक में लहमियात यानी प्रोटीन की कमी आ रही है और उसको कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। यही वजह है कि वो सख्त गोबर वाला जानवर जो है, वो गोबर उसका सख्त आ रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा जो तरीका चल रहा है, हम बिना डायग्नोज किए हम उसको पेट के कीड़ों की दवाई पिलाना शुरू कर देते हैं। मैग्नीशियम सल्फ़ेट हमारे कई दोस्त देते हैं और बहुत से दोस्त लिक्विड पैराफिन या तेल शामिल करते हैं। लेकिन ये आर्जी हल तो हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल हल नहीं है, क्योंकि उसकी खुराक में प्रोटीन की कमी आ रही है। तो हमें करना क्या है, हम उसकी खुराक में प्रोटीन और सब्ज़ चारा ज़्यादा करेंगे तो उसका गोबर जो है वो एक सेहतमंद जानवर के गोबर की तरह आना शुरू हो जाएगा और वो बिल्कुल सेहतमंद जानवर बन जाएगा आपका। और अगर कोई जानवर गोबर करे तो और फर्श से 2 इंच ऊंचा आए, तो ऐसा जानवर जो है वो ज़्यादा गोश्त अपनी बॉडी पे पकड़ता है, उसकी बॉडी फैटनिंग हो जाती है और वो मोटा हो जाता है। तो ये जानवर जो है गोश्त के लिए तो मुनासिब है, मगर ऐसा जानवर दूध कम देगा, क्योंकि वो अपनी खुराक का ज़्यादा हिस्सा अपनी फ़ैट बनाने में, मोटा होने में कर रहा है। तो ये एक निशानी है कि अगर किसी जानवर का गोबर फर्श से 2 इंच ऊंचा हो तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये जानवर मोटा हो रहा है, फ़ैट पकड़ रहा है, इसमें दूध वाली खसूसियत कम है। और आखिरी दर्जा जिसमें गोबर 1 इंच से भी पतला हो, अगर गोबर 1 इंच से भी पतला हो और ज़मीन पर
पड़ने से चारों तरफ दूर दूर तक फैल जाए। आपने अक्सर देखा होगा जब जानवर गोबर करता है, पतला हो तो वह दूर तक फैल सकता है। तो मतलब उसको रिक लगी हो या दस्त लगे हों, डायरिया लगा हो। तो इसकी दो वजूहात हो सकती हैं कि अगर नंबर 1 अगर जानवर खाता पीता है तो उसको या तो पेट के गोल कीड़े होंगे या खुराक में सब्ज़ चारा और वंडा मिकदार से ज़्यादा डाला जा रहा है, तभी उसको इस तरह के दस्त लग गए। और अगर जानवर को दस्त है और चारा नहीं खाता तो इसको पेट का जहरबाद या आंतों की सोजिश है, जो अमूमन बैक्टीरियाई बुखार से होता है। खुराक में गोबर या नमी लगने से ऐसा हो जाता है, मतलब खुराक आपने दी, उस पर कोई ना कोई नमी लगी हुई है, गोबर लगा हुआ है, सफाई का ख्याल नहीं रखा, तो इस वजह से भी दस्त लग सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, ताकि चारा साफ़ सुथरा होगा तो जानवर को ऐसे दस्त जो है वो नहीं लगेंगे। तो अब मैं बताता हूँ कि नॉर्मल जो गोबर है उसका रंग जो है वो हल्का भूरा होता है। सब्ज़ चारा अगर आप खिलाएंगे तो सब्ज़ी माइल, और जवार चरी खिलाने से गोबर जो है वो सुर्खी माइल भी हो सकता है। इस तरह बछड़े का जो नॉर्मल गोबर है अगर सिर्फ दूध पिए तो हल्का सफ़ेद माइल आता है, जबकि पीला या चूना रंगत पेट की ख़राबी ज़ाहिर करता है। और अगर बड़े जानवर के गोबर पर खून के धब्बे नज़र आएँ तो उसमें जानवर में बड़ी आंत जो है उसमें सूजन हो सकती है। अगर गोबर ज़्यादा और काले रंग का आए और जानवर जल्दी कमज़ोरी हो जाए तो उसमें छोटे आंत की सूजन और खून रिश्ता होगा। जिस जानवर को बांध कर खुराक डाली जाए, मतलब ऐसा जानवर जिसको आपने बांधा हुआ है और बांध के खुराक आप खिलाते हैं, तो उसका गोबर जो है वो भूरे रंगत का होगा। अगर जानवर खुली आप चराई कराते हैं, ओपन छोड़ा हुआ है, तो तेज़ सब्ज़ और पतला गोबर निकालेगा। अगर सफ़ेद गोबर आए तो जानवर को जिगर का मसला हो सकता है, जिसमें बाइल नामी मवाद का रुकना या ना बनना शामिल है। और अगर किसी गलती की वजह से जानवर यकदम ज़्यादा मिकदार में अनाज या दलिया खा ले तो पहले गोबर उसका बंद हो जाएगा। अगर गोबर करेगा भी सही तो हल्का पीला नुमा रीख होगा, जो इसके स्टमक में डिस्टर्बेंस की अलामत है, और ऐसा जानवर में भी ज़िंदा भी ना बचे। अगर खुराक में आप तवानाई की कमी दे रहे हैं, मतलब खुराक ऐसी है जिसमें एनर्जी कम है, तो गोबर पर काली झिली जो है वो बनेगी। अगर गाय या भैंस जो खाने 3 दिन बाद उसका जो खाए, मतलब अगर भैंस को आप खुराक देते हैं तो 3 दिन बाद उसका गोबर बनकर निकल जाती है, जबकि दूध पर उसका असर जो है वो आपको 36 घंटों में नज़र आना शुरू हो जाता है। तो सामीन नाजरीन, हमारे इस चैनल को जो देख रहे हैं, तो ये हमने गोबर के मुतल्लिक आपको एक मुकम्मल तफसीली मालूमात दी है कि आप गोबर से किस तरह जानवर की सेहत का अंदाज़ा, किस तरह उसके स्टमक का अंदाज़ा, और किस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जानवर किस स्टेज पे है। तो सामीन, हमारे इस चैनल डॉक्टर मोहम्मद काशिफ सईद को आप जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि बहुत सी ऐसी वीडियो जो हम आपके लिए बनाते हैं आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।